आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी खबरें हैं, जिसमें से एक अपडेट सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले वर्करों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, जिसमें अगर कोई छोटी से छोटी कंपनी में या बड़ी से बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, इन दोनों जगहों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट आई है। इसके अलावा आपने अभी शुरुआत में जो वीडियो क्लिप देखी है, तो ये वीडियो क्लिप इंडिया की है, जिसमें इंडिया की एक फ्लाइट में एयर होस्टेस की वजह से भयंकर मारपीट हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत में जो वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें एक हवाई जहाज के अंदर आपस में कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। देखिए, ये वाकया इसी महीने के 27 दिसंबर को कोलकाता से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट में हुआ था। तो जैसा कि अरब जाने वाली कुछ फ्लाइट को छोड़ करके बाकी सारी फ्लाइटों में पैसेंजर को अल्कोहल भी दिया जाता है, यानी कि शराब भी दी जाती है पीने के लिए। तो इसी में किसी पैसेंजर ने शराब पीने की वजह से किसी एयर होस्टेस के साथ में बदतमीजी कर दी। तो इसकी वजह से कुछ पैसेंजरों ने मिलकर के जो शराब पीने वाला व्यक्ति था, जिसने बदतमीजी करी थी एयर होस्टेस के साथ में, उसके साथ में मारपीट कर ली, यानी कि उसको अच्छे से धुलाई कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर फ्लाइट के अंदर हंगामा हो गया था। देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो जहाज के अंदर एयर होस्टेस होती हैं, तो वो सामान वगैरह देती हैं खाने पीने का। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने शराब पीने की वजह से उस एयर होस्टेस के साथ में बदतमीजी करी। तो इसकी वजह से जो और पैसेंजर थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसको देख करके उस शराब पीने वाले के साथ में मारपीट कर दी, उसको अच्छे से उसकी धुलाई कर दी। और इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब की है, जिसमें सऊदी अरब के अंदर एक ट्रेडिंग करने वाले आदमी को 50 मिलियन रियाल वापस करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उस पर 2 मिलियन रियाल से ज्यादा मार्केट यानी कि शेयर बाजार के अंदर धोखाधड़ी करने के जुर्म में जुर्माना भी लगाया है। यानी कि सऊदी अरब के अंदर शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं और वहां से भी ट्रेडिंग करते हैं। तो इसी तरीके से किसी शख्स ने 50 मिलियन रियाल हासिल कर लिया था। तो अब उस आदमी को हाई कोर्ट की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि ये जो 50 मिलियन रियाल आपने हासिल किया है, इसको वापस करिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो अगर आप भी शेयर मार्केट का अगर कोई काम करते हैं, तो इस चीज से दूर रहिए, इन लोगों से दूर रहिए, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। और इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए रियाद से है। रियाद के अंदर एक लेबर कैंप में आग लग गई थी, लेकिन उस आग पर काबू कर लिया गया था। और देखिए, ये लेबर कैंप क्या होता है। देखिए, जहां पर कंपनियों में काम करने वाले जो गैर मुल्की लोग होते हैं, तो उनको जहां पर रखा जाता है, उसको लेबर कैंप कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, आग काबू करने के बाद में जब चेकिंग करी गई, तो उस कैंप के अंदर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जो कि इमरजेंसी आग को बुझाने के लिए होती है। लेकिन इसमें अच्छाई वाली बात यह, किसी भी गैर मुल्की को या किसी भी आदमी को कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। और इसके अलावा कुछ अपडेट कोरोना की है, जिसमें विदेशों से आने वाले यात्रियों के रैंडम सैंपल लिए गए, जिसमें 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अगर आप भी सफर कर रहे हैं, तो मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा 2 अपडेट वो भी कोरोना से जुड़ी हैं, जो चाइना को लेकर के है, जिसमें इटली ने बताया है चाइना से आने वाली 2 फ्लाइटों के अंदर 50% कोरोना इन्फेक्टिव लोग पाए गए हैं, जिसमें चाइना से इटली जाने वाली फ्लाइट में लगभग 50% लोगों को इन्फेक्ट पाया गया है। और देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि 5 जनवरी से जो भी चाइना से अमेरिका आएगा, तो उसको कोरोना टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही चाइना से अमेरिका जा सकता है। ये चाइना वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, आजकल उल्टा सीधा खाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है, दोबारा से फिर कोरोना आ गया है चाइना के अंदर। और इसके अलावा अगली अपडेट वो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें सऊदी सेंट्रल बैंक को लेकर के है, जिसमें कहा गया कि छोटी से छोटी कंपनी या बड़ी से बड़ी कंपनी अपने वर्कर को बैंक के जरिए सैलरी देगी। देखिए, यानी कि इसमें बताया गया है, जो भी कंपनी है वो अपने वर्कर को बैंक के जरिए वर्कर को सैलरी प्रोवाइड करेंगी, ना कि हैंड कैश सैलरी प्रोवाइड करेंगी। यानी कि यहाँ पर बताया गया, अब जो वर्कर काम करने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर, चाहे वो छोटी कंपनी में काम करने वाले हों, चाहे वो बड़ी कंपनी में काम करने वाले हों, सऊदी अरब के अंदर जो ज्यादातर कंपनी है, वो वर्कर को बैंक के जरिए ही सैलरी देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी कंपनियां हैं, हैंड कैश सैलरी देती हैं, इसकी वजह से वर्कर को 2 से 3 महीने लेट सैलरी मिलती है। तो इसकी वजह से अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कानून बना दिया गया है, अब कोई भी कंपनी अपने वर्कर को हैंड कैश नहीं देगी, अब अपने वर्कर को जो बैंक के जरिए सैलरी प्रोवाइड करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बताया गया।